फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और फुटबॉल फैंस की एक्साइटमेंट पीक पे है। पर एक सवाल हर इंडियन फुटबॉल फैन के मन में जरूर आता है कि इंडिया फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलती है। 1950 में इंडिया क्वालिफाई भी कर चुकी थी। वर्ल्ड कप के लिए ब्राजील जाना था, सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन फिर भी टीम नहीं गई। इसका फेमस रीजन तो ये बताया जाता है कि उस वक्त टीम इंडिया के पास शूज नहीं थे और फीफा ने नंगे पैर खेलना अलाउ नहीं किया। लेकिन ये कहानी पूरी सच नहीं है। असली वजह सुनकर शायद आपको और भी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश, जिसकी फुटबॉल की हिस्ट्री 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है, वो आज तक फीफा में एक भी मैच क्यों नहीं खेला है। जबकि क्रोएशिया जैसे छोटे देश जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 40 लाख है, वो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गया था। और उरुग्वे जिसकी पॉपुलेशन दिल्ली से भी कम है, वो फीफा वर्ल्ड कप 2 बार जीत चुका है। फुटबॉल की एंट्री इंडिया में मिड 19th सेंचुरी में अंग्रेजों के साथ हुई। शुरुआत में सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स के एंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता था। इसके बाद फुटबॉल पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगा। नए क्लब्स बने, डोमेस्टिक टूर्नामेंट शुरू हो गए और टीम इंडिया इंटरनेशनल टूर्स पर भी जाने लगी। फिर आया 1948 का लंदन ओलंपिक्स। आजादी के बाद ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट था। इंडियन टीम यहाँ फ्रांस से 2-1 से हारी, लेकिन स्कोर से ज्यादा एक और चीज थी जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया। हमारे प्लेयर्स उस वक्त बेयरफुट यानी बिना बूट्स के फुटबॉल खेल रहे थे और यहाँ पर ब्रिटिश क्राउड और मीडिया दोनों टीम इंडिया के स्पिरिट से काफी इंप्रेस हुए। मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन तालिमेरे नाओ से पूछा गया कि आप लोग बूट्स क्यों नहीं पहनते हैं, तो उनका जवाब हिस्ट्री बन गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके और हमारे गेम में फर्क बस इतना है कि हम लोग फुटबॉल खेलते हैं और आप लोग बूट बॉल। ये लाइन इतनी फेमस हुई कि अगले दिन लंदन के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन गई। उसके बाद आता है 1950 का फीफा वर्ल्ड कप, जो इंडिया के लिए गोल्डन चांस था। क्वालिफाई राउंड्स की सारी अपोजिशन टीम्स ने विड्रॉ कर लिया और इंडिया बिना एक भी मैच खेले क्वालिफाई हो गया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि AIFF ने टूर्नामेंट में जाने से ही मना कर दिया। रीजन दिया गया कि ट्रेवल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे, जबकि फीफा खुद ट्रेवल के ज्यादातर एक्सपेंसेस उठाने के लिए तैयार था। बाद में ये भी सामने आया कि असली प्रॉब्लम्स जो है वो टीम सिलेक्शन, मैनेजमेंट और प्रिपरेशन से जुड़ी हुई थी। इसका एक और रीजन ये भी था कि उस वक्त ओलंपिक्स को फीफा वर्ल्ड कप से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, इसलिए टीम इंडिया का फोकस पूरा ओलंपिक्स पे था। इन इवेंट्स के बाद शुरू हुआ इंडियन फुटबॉल का असली गोल्डन एरा। एशियन गेम्स में 2 बार जीते और कई इंटरनेशनल ट्रॉफीज जीती और 1956 ओलंपिक्स में 4th पोजीशन तक पहुंच गए। उस वक्त इंडिया को एशिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक माना जाता था। पर आपको बता दूं कि ये गोल्डन एरा ज्यादा लंबा नहीं टिका। 1960s से ही इंडियन फुटबॉल टीम का डाउनफॉल शुरू हो गया। 1970 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतना एक छोटी सी सक्सेस जरूर थी, लेकिन उसके बाद 70s, 80s और 90s में इंडिया धीरे धीरे एशिया की टॉप फुटबॉल टीम्स की रेस से बाहर होता चला गया। उसके बाद 1984 में एशियन कप के लिए इंडिया क्वालिफाई तो हुई, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ड्रॉ के साथ लास्ट पोजीशन पर फिनिश किया। और देखते ही देखते जो टीम कभी एशिया की बेस्ट टीम्स में से एक मानी जाती थी, वो फुटबॉल के मैप से लगभग गायब सी हो गई। 2000s में इंडियन फुटबॉल ने फिर से उठना शुरू किया। कोच बॉब ह्यूटन के डायरेक्शन में इंडिया ने AFC चैलेंज कप जीता और 27 साल बाद एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया। साथ ही इंडियन फुटबॉल लीग ने इंडिया के फुटबॉल को एक नया रास्ता दिखाया। फिर 2014 में ISL यानी इंडियन सुपर लीग लॉन्च हुई। इससे इंडियन फुटबॉल को पैसा मिला, स्पॉन्सर्स आए और फॉरेन प्लेयर्स भी आए और पहली बार फुटबॉल को इंडिया में इतनी बड़ी ऑडियंस मिलनी शुरू हुई। बेंगलुरु FC जैसे क्लब्स ने इंडिया का नाम एशिया में भी रोशन किया और 2017 में इंडिया ने अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप भी होस्ट किया। लेकिन इतने डेवलपमेंट्स के बाद भी इंडियन फुटबॉल की रियलिटी आज भी बदली नहीं है। तो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम प्लेयर्स की नहीं है, बल्कि सिस्टम की है। यूरोप और साउथ अमेरिका में बच्चे 5-6 साल की एज से ही फुटबॉल अकेडमीज में ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। वहीं पर हमारे यहाँ का यूथ आज भी अनइवन या फिर मिट्टी वाले ग्राउंड्स पर खेलता है। इंडिया में टैलेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि प्लेयर्स के पास सही कोचिंग, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज नहीं पहुंचती। कई स्कूल्स के पास फुटबॉल ग्राउंड भी नहीं है और जहाँ ग्राउंड है वहाँ ट्रेंड कोचेस की कमी होती है। टैलेंट तो बहुत है, लेकिन उस टैलेंट को सही डायरेक्शन देने वाला सिस्टम मजबूत नहीं है। इंडिया को वर्ल्ड कप खेलने के लिए 140 करोड़ पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक ऐसे सिस्टम की जो एक टैलेंटेड 8 साल के बच्चे को 18 साल की एज तक वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर बना सके। और शायद जिस दिन ये सिस्टम बन गया, उस दिन फीफा वर्ल्ड कप में तिरंगा देखना एक सपना नहीं रहेगा।